अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वायरस चैप्टर से एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर हमारे पास इस बार है एड्स। एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी है, एक डिजीज है, एक वायरल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर मुंतकिल होती हैं थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाती है डिजीज, लेकिन इसको मेन जो कॉज है, जो मेन इसकी वजह है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। और ये जो डिजीज है ये HIV वायरस से कॉज होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिजीजेज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या डिसऑर्डर। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिहाज से भी और जिसको समझना बहुत जरूरी है वो हमारे पास है एड्स। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आर दोज डिजीजेस विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। मतलब ये वो बीमारियां हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जिसकी बॉडी में वायरस है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये डिजीज जाती है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके और भी मतलब ब्लड के जरिए भी जा सकती हैं। ठीक है, अगर सिरिंज, अगर हम लोग जो नीडल होती हैं, ठीक है, अगर उसको दोबारा रीयूज करेंगे तो उसके जरिए भी डिजीज जा सकती हैं, लेकिन जो मेन इसकी वजह है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एड्स है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एक्वायर का मतलब हासिल करना। ठीक है, इम्यून डिफिशिएंसी मतलब इस बीमारी के नाम से पता चल रहा है कि ये जो वायरस होगा, ये जो HIV वायरस है, ये किस पे अटैक करेगा? इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा। सो कॉज बाय द HIV वायरस। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक, तो फिर से बता दूं कि एड्स जो है ना एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये जिस वायरस से कॉज होती है उस वायरस का नाम है HIV वायरस। दिस वायरस डिस्ट्रॉय द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये वायरस किस पे अटैक करते हैं? इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कुव्वत मुदाफियत। मतलब ये सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी जरासीम आते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सिस्टम उन जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस पे क्या करते हैं? अटैक करता है। लेकिन ये जो वायरस है ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और उस पर बहुत सारी बीमारियां फिर अटैक कर सकती हैं। मतलब जैसे कि नमोनिया है, जैसे कि TB है, ठीक है, जैसे कि स्किन कैंसर है। ठीक, सो HIV अटैक ऑन अ T लिम्फोसाइट। ये इम्यून सिस्टम पे तो अटैक करता है, इम्यून सिस्टम के अंदर भी स्पेशल सेल्स होते हैं T लिम्फोसाइट्स, ये उन सेल पे जाके अटैक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है कि व्हाई दिस HIV अटैक ऑन द T लिम्फोसाइट। ये T लिम्फोसाइट पे क्यों अटैक करता है? ये किसी और सेल पे अटैक जाके क्यों नहीं करता है? यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया आपके लिए कि व्हाई द HIV अटैक ऑन द T लिम्फोसाइट सेल, व्हाई नॉट अदर सेल्स एज टारगेट फॉर HIV। दूसरे सेल पर अटैक क्यों नहीं करता है? उसकी वजह यह है कि ये जो HIV है इसके जो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स T लिम्फोसाइट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना प्रेजेंट होते हैं और ये HIV उसी मेम्ब्रेन के पास जाता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है और अपना जो DNA है ना वो इंसान के वो सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, It was first time discovered in 1981 in California। ठीक है, ये पहली बार 1981 में इसको डिस्कवर किया गया था, इस डिजीज को कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक, उसके बाद हमारे पास एड स्प्रेड मोर इन पुअर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जो गरीब ममालिक है जैसे नाइजीरिया वगैरह, अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, तो जैसे केन्या वगैरह है, तो जो एड्स है ये उन ममालिक के अंदर बहुत तेजी से फैला जा रहा है जो गरीब ममालिक हैं, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन का मसला है, या जो है ना उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो मतलब वो उनके मुल्क में ये जो गरीब ममालिक हैं उनके कंट्रीज़ में ये बीमारी स्प्रेड कर रही हैं, बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। उसके अलावा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द यूएनएड्स के मुताबिक 2019 में एक रिसर्च हुआ था, इसमें ये बताया गया है कि दुनिया के जो 35 मिलियन पीपल है ना, 35 मिलियंस, ये जो है ना HIV से इफेक्टेड है। मतलब उनमें 5% चिल्ड्रन भी है और चिल्ड्रन मतलब 15 साल से नीचे जो बच्चे हैं, ठीक है, इफेक्टेड एड्स, ठीक है, इन विच 5% आर चिल्ड्रन अंडर 15, जो 15 साल के बच्चे भी इसके अंदर जो है ना शामिल हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जो मतलब ये ट्रांसमिट कैसी होती है बीमारी, मतलब एक ट्रांसमिशन और सिम्टम्स और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।